नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं दूरदर्शी न्यूज। याद है कोविड का वो दौर जब हर फोन पर एक ही मैसेज आता था, पीएम केयर्स में योगदान दीजिए। किसी ने 101 रुपए दिए, किसी ने अपनी एक दिन की सैलरी और देश की बड़ी बड़ी कंपनियों ने करोड़ों रुपए दान दिए। लेकिन अब ऑडिट रिपोर्ट आई और इंटरनेट पर एक ही सवाल घूम रहा है, भाई 8,452 करोड़ पड़े हैं, सिर्फ 87 लाख खर्च कैसे हुए? क्या पैसा गायब है? क्या घोटाला हुआ है या फिर सोशल मीडिया आधी कहानी बता रहा है? चलिए आज पूरी फाइल खोलते हैं, बिना चीख पुकार, बिना प्रोपोगंडा, सिर्फ फैक्ट्स। पीएम केयर्स बना क्यों था? मार्च 2020 पूरा देश लॉकडाउन में था, ऑक्सीजन की कमी थी, अस्पतालों में बेड नहीं थे, पीपीई किट की मारामारी थी। ऐसे समय में 27 मार्च 2020 को पीएम केयर्स फंड बनाया गया। इसका सीधा मकसद था महामारी से लड़ना, अस्पतालों की मदद, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर खरीदना और भविष्य की बड़ी आपदाओं के लिए इमरजेंसी फंड तैयार रखना। इस ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं, जबकि रक्षा, गृह और वित्त मंत्री इसके ट्रस्टी हैं, यानी इसे एक इमरजेंसी रिलीफ ट्रस्ट के तौर पर बनाया गया था। अब आते हैं असली खेल पर। अब जरा कैलकुलेटर निकालिए। 31 मार्च 2025 तक पीएम केयर्स में कुल पैसा था 8,452.95 करोड़, लेकिन पूरे साल खर्च हुआ सिर्फ 87.85 लाख। मतलब अगर आपके खाते में 10,000 रुपये पड़े हों, आपने खर्च किया सिर्फ 1 रुपया। यहीं से सोशल मीडिया ने कहना शुरू किया, इतना पैसा आखिर रखा क्यों है? और कहानी यही खत्म नहीं होती। रिपोर्ट बताती है कि लगभग 93% पैसा फिक्स डिपॉजिट में रखा गया है। करीब 7,846 करोड़ रुपया एफडी में है और उसी एफडी से एक साल में आया 469 करोड़ रुपए का ब्याज। यानी पीएम केयर्स अब अपने ब्याज से भी पैसा कमा रहा है। पैसा आया कहां से? ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 2024-25 में फंड की कमाई कुछ ऐसी रही। घरेलू दान 479 करोड़, विदेशी दान 93 लाख, एफडी ब्याज 469 करोड़, सेविंग अकाउंट ब्याज 5.7 करोड़। लेकिन सबसे रहस्यमयी एंट्री 324.66 करोड़ रुपया रिफंड। रिपोर्ट कहती है इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज ने पैसा वापस किया, लेकिन सवाल ये है कौन सी एजेंसी, कौन सा प्रोजेक्ट और वापस क्यों किया? रिपोर्ट इस पर चुप है और यहीं से बहस शुरू होती है, खर्च हुआ कहाँ? पूरे साल सिर्फ 2 एंट्री दिखाई देती है। पहली पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन के तहत लगभग 87.84 लाख, यानी कोविड में अनाथ हुए बच्चों की मदद। दूसरी बैंक और एसएमएस चार्ज 451 रुपये, हाँ सिर्फ 451 रुपये। कोई नया ऑक्सीजन प्लांट, बड़ा अस्पताल या मेडिकल प्रोजेक्ट इस वित्त वर्ष में दर्ज नहीं हुआ। सरकार बनाम विपक्ष, अब दोनों की बात सुन लेते हैं। विपक्ष कहता है 8,452 करोड़ रुपए पड़े हैं, खर्च क्यों नहीं? 324 करोड़ रुपए किसने लौटाए? डोनर लिस्ट पूरी तरह सार्वजनिक क्यों नहीं? सीएजी से ऑडिट क्यों नहीं कराया जाता? और रिपोर्ट इतनी देर से क्यों आई? सरकार का जवाब, सरकार कहती है पीएम केयर्स कोई मंथली एक्सपेंस अकाउंट नहीं है, ये एक इमरजेंसी रिजर्व फंड है। मतलब जैसे घर में कुछ लोग इमरजेंसी के लिए पैसा एफडी में रखते हैं, वैसे ही राष्ट्रीय आपदा के लिए यह फंड सुरक्षित रखा गया है और एफडी से मिलने वाला ब्याज भविष्य की राहत क्षमता बढ़ाता है। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या पीएम केयर्स में घोटाला साबित हुआ है? जवाब नहीं। ऑडिट रिपोर्ट में कहीं भी पैसा गायब होने या वित्तीय गड़बड़ी की पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन 5 सवाल अभी भी जिंदा है। 8,452 करोड़ का उपयोग इतना कम क्यों? 324 करोड़ किस एजेंसी ने लौटाए? डोनर लिस्ट पूरी तरह सार्वजनिक क्यों नहीं है? सीएजी ऑडिट की मांग क्यों उठ रही है? और पारदर्शिता को लेकर बहस कब खत्म होगी? अब बारी आपकी। क्या पीएम केयर्स की पूरी जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए या सरकार का इमरजेंसी रिजर्व वाला तर्क सही है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। मैं हूं वीरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे थे दूरदर्शी न्यूज। व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करना मत भूलिए, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मौजूद है। जय हिंद।